तो ये हुआ बच्चों, यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूंगी 16k² इक्वल्स टू 4k² माइनस k प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे मैंने 4 से 16 को कैंसिल कर दिया है, तो ये हो गया 4k² माइनस k प्लस 2, देन 4k² माइनस k² सबको उठा के मैंने इधर रख लिया है, तो ये आ गया। अब हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है बच्चों, 3 2 जा 6, तो मैं इसके फैक्टर कर दूंगी। क्या होगा, 3 माइनस 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यह जाएगा 3k² प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यह हो जाएगा हमारा 3k, तो यहाँ बचेगा k प्लस 1, और इन दोनों में से मैं माइनस 2 कॉमन निकालूंगी तो आएगा मेरा k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा बच्चों k प्लस 1। अब क्योंकि MCQs है तो हमारा थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला के करना पड़ेगा ताकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी -1 और इधर से k की वैल्यू आएगी निकल के 2/3। तो हमारा ऑप्शन है -1 एंड 2/3, यानी कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है बच्चों, द वैल्यू ऑफ दिस। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में ज़्यादातर सभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ये क्वेश्चन है कि रूट के अंदर 6 है, देन 6 प्लस 6, देन रूट 6 प्लस 6, देन सो ऑन। मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा। अगर ये एक कुछ पैटर्न सा नज़र आ रहा है तो सबसे पहले हम इसको x के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, इसी को हम x के इक्वल ले लेते हैं, मतलब x को हम ऐसे ले लेते हैं कि रूट 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस सो ऑन। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं रूट 6 प्लस, क्योंकि ये खुद भी तो x है, क्योंकि हमने इसको x के इक्वल लिया है x। अब अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं तो ये हो जाएगा x² इक्वल्स टू 6 प्लस x। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x² माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब हम इसके अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसके वो कर देंगे फैक्टर, तो 3 माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक x की वैल्यू आएगी यहाँ से निकल के 3 और एक x की वैल्यू आएगी यहाँ से निकल के 2। तो चलिए अब हम ऑप्शन में देखते हैं। हमारे ऑप्शन में है 4, 3, -2 एंड 3.5। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा, या तो 4 या 3। तो -2 तो इसमें है नहीं, तो आंसर है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 18ab एंड -3 आर इन AP देन a प्लस b। हमारे पास 4 नंबर्स हैं जो AP में हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 18a एंड b एंड -3 ये AP में है। अगर ये AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, यानी कि इसमें से ये माइनस करूँ या इसमें से ये माइनस करूँ तो इक्वल आएगा। या एक और कंडीशन हो सकती है क्या, कि b माइनस a इक्वल्स टू -3 माइनस b, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस है। ओके, तो हम ये वाली कंडीशन अगर अप्लाई कर लें, b माइनस a इक्वल्स टू -3 माइनस b, तो इससे क्या होगा, किससे करें बताइए, इससे करें इससे करें, हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है हमें, a प्लस बी की। तो हम क्या करें, हम ये वाली ले लें या ये वाली लें, हमें a प्लस बी निकालना है। फटाफट बताइए हम किससे निकाल कर आएगा, बताइए। अगर हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -b और -b इधर, b प्लस बी माइनस ए इक्वल्स टू -3। तो यह आ जाएगा 2b माइनस ए इक्वल्स टू -3। ठीक है, हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2b प्लस 3 इक्वल्स टू a। a की वैल्यू आ गई बच्चों 2b प्लस 3, और अब हम इसमें पुट कर देते हैं। क्लियर है, ठीक है। या हमारे पास एक और भी हो सकता है कि -3 माइनस बी माइनस है, यहाँ से -3 माइनस बी है, और b माइनस है यहाँ से a माइनस 18 है। तो क्यों ना हम a माइनस 18 और -3 माइनस बी इक्वल रख दें। तो हमें ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, a माइनस 18 इक्वल्स टू -3 माइनस बी। तो यहाँ से हमारा माइनस बी इधर आ जाएगा प्लस बी, ये हो जाएगा -3 प्लस 18। तो हमारे पास आ जाएगी a प्लस बी की वैल्यू
कितनी आई बच्चों 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्योंकि इसके ऑप्शन नंबर डी में ए प्लस बी की वैल्यू 15 है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर ए कॉमा बी एंड 2a रेस्पेक्टिवली, इट्स सम इज सम, यानी कि हमें एस एन निकालना है। हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट टर्म गिवन है। हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है a1 इक्वल्स टू ए, सेकेंड टर्म गिवन है b और थर्ड टर्म गिवन है 2a। हमारे पास a1 है a, a2 है b और a3 हमारे पास 2a। हमें एस एम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एस एम। तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, a1 a है, a2 b है, a3 2 है। तो सबसे पहले तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे a2 माइनस a1, यानी कि b माइनस a। ओके, हमारे पास d आ गया। अब हमारे पास sm का फॉर्मूला है m अपॉन 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, लेकिन हमारे पास m की तो वैल्यू है नहीं। हमारे पास लास्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म नहीं है, सॉरी, ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म हमने मान लिया m है या n है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारे पास लास्ट टर्म है 2a, तो हम इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो हम यहाँ से पहले लास्ट टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2a माइनस 1 इक्वल्स टू m माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 2a माइनस a और d की वैल्यू नीचे इक्वल्स टू m माइनस 1। तो a अपॉन d की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाली थी यहाँ साइड में। d की वैल्यू है b माइनस a इक्वल्स टू m माइनस 1। तो a अपॉन b माइनस a प्लस 1 इक्वल्स टू m। अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लूँ b माइनस a, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस b माइनस a इक्वल्स टू m। तो यहाँ a से a कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू आ गई b माइनस a इक्वल्स टू m। ओके, अब मैं ये वैल्यू इसमें पुट कर दूँगी। तो मैं यहाँ पर m की जगह क्या पुट करूँगी, b अपॉन b माइनस a, और मेरा 2 यहाँ पहले से ही है, तो मैं यहाँ पे 1 अपॉन 2 कर दूँगी। ठीक है, यहाँ 2, a की वैल्यू क्या है मेरी, a फर्स्ट टर्म, और m की वैल्यू मेरी क्या है, अभी अभी मैंने m यहाँ साइड से निकाला था, b अपॉन b माइनस a माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है बच्चों, d की वैल्यू भी मैंने अभी निकाली थी, b माइनस a। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 1 अपॉन 2 b माइनस a, यहाँ बच्चों 2a प्लस, अगर मैं b माइनस a एलसीएम ले लूँ तो हो जाएगा b माइनस b प्लस a, क्लियर, और b माइनस a। तो इस b माइनस a से ये b माइनस a कट गया और इस b से ये b कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा b अपॉन b माइनस a, और ये हो जाएगा 2a प्लस a। तो 2a प्लस a हो गया 3a अपॉन b 2b माइनस a, यानी कि जो इसका ऐसे में है उसका देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट है सी। ओके, 9 का आंसर है सी, 3ab अपॉन 2b माइनस a। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द पॉइंट्स a 3,1 b 5, p एंड c 7, -5 आर कोलिनियर देन p। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो p की वैल्यू निकालिए। वैसे तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ये दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन हो जाता है। हमारे पास 3 पॉइंट है बच्चों, a 3,1 b 5, p एंड c 7, -5। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और तीनों पॉइंट्स की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास p की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हम क्या करेंगे, यहाँ x1 की जगह 3 रखेंगे, y1 की जगह 1, यहाँ हम x2 की जगह 5 रखेंगे, y2 की जगह p, और x3 की जगह हम 7 रखेंगे और y3 की जगह -5। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। x1 है हमारा 3, y2 है हमारा x2 y2 p, x3 यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यहाँ पर हम रफ में ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो y3 की वैल्यू है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 है हमारा 5, y3 है हमारा -5 और y1 है हमारा 1। ओके, प्लस x3 है हमारा यहाँ 7, y1 है हमारा 1 माइनस y2 है हमारा p इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3p प्लस 3 5 ज़ा 15, और ये हो जाएगा -6 इंटू 5 -30 प्लस 7 -7p इक्वल्स टू 0।
ओके, अब हम इसे और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। 3p माइनस 7p माइनस 4p, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 15 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। देन माइनस 4p, ये हमारा कितना बचा, ये मेरा बचा माइनस 8 इक्वल्स टू 0। देन माइनस 4p इक्वल्स टू 8। देन p की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी माइनस 2। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा माइनस 2 है। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए माइनस 2। तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये भी क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, if the centroid of the triangle formed by the points 3 and minus 5 minus 7 comma 4 10 and minus k is at the point k comma minus 1 then k। हमारे पास 3 पॉइंट हैं जो कि ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, और हमें हमारे पास सेंट्रॉइड का भी एक पॉइंट है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो आपको अच्छे से पता होगा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ओके, एंड y निकालने का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये फॉर्मूला बहुत ही इजी है लर्न करने के लिए, जैसे मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, इसी सेंट्रॉइड का भी फॉर्मूला होता है। अब हमें k की वैल्यू अगर निकालनी है बच्चों, तो हमारे पास x y में x के कोऑर्डिनेट में k बैठा हुआ है, तो हम सिर्फ अगर ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर देंगे तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, मैं इसमें x की जगह क्या पुट कर दूँ, k पुट कर दूँ, और x1 मेरा कितना है